देखिए, जो पंजाब के अकाली दल का जहाँ सवाल है, ये सब जो है जनता के कांग्रेस के संघर्ष के बदौलत उन्होंने एनडीए से अपना समर्थन वापस किया है। चूँकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग ही नहीं रहेंगे तो तंत्र में कैसे रह सकते हैं। इसलिए उनकी मजबूरी है कि जब लोग किसान वहाँ मजदूर वहाँ बीजेपी के काला कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, उनका आक्रोश है और उस आक्रोश के साथ ही जनता के साथ ही खड़ा होना चाहते हैं। इसलिए वो एनडीए से नाता तोड़ करके कांग्रेस अपना अलग एक पहचान बनाने के लिए पंजाब के अंदर वो नाता तोड़ करके अलग पहचान बनाने के लिए एनडीए से अलग हुए हैं। जब उनके ही केंद्रीय मंत्री होकर के जब उनके ही साथ के जो दल हैं वो अलग हो रहे हैं, इस बिल के विरोध में कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे बता रहे हैं कि बिल से मतलब काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है किसानों को, और किसान भी सड़कों पे उतरा हुआ है, तो इसके पीछे की क्या? देखिए, ये जो किसान को फायदा बता रहे हैं, शायद ये खेती नहीं किए हैं, खेत में नहीं गए हैं या बड़े परिवार से आए हैं। किसान की कहीं दूर दूर तक फायदा नहीं है। शायद खेती किए होते तो ये समझ में आता। सबसे अगर किसानों की अगर फायदे की बात है तो जो किसानों के सरकार द्वारा एक निर्धारित जो मूल्य है वो सब पर लागू करते और उसके कम रेट पर लेने पर जो भी खरीदेगा उस पर कानूनी कार्रवाई करते। लेकिन इन्होंने तो एक आज़ादी के नाम पर किसानों को लूटने के विवश और लाचार कर दिए। और मान लीजिए किसान को गल्ला बेचना है, मंडी में न बेच कर बाहर बेचेगा तो उसकी मजबूरी है, वो किस रेट में लेगा नहीं लेगा, क्योंकि किसान के एक निश्चित जो मूल्य है वो मिलने की संभावना नहीं है। और ऐसे हालात में जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट जब उतरेंगे तो अनाज खरीद करके अपने गल्ला जो स्टॉक कर लेंगे, अंत में उसी गल्ला को उसी जगह पर ये दूसरे महंगे दाम पर बेचेंगे। अभी जो देश की महामारी है, अगर महामारी में अगर जो है फूड कॉर्पोरेशन नहीं होता तो क्या ये देश की महामारी संभल पाती? अगर ये किसानों की देन है, फूड कॉर्पोरेशन का देन है, गवर्नमेंट की खरीदी हुई अनाज का देन है कि आज पूरे देश में सस्ते मूल्य पर फ्री में ये अनाज आम लोगों तक पहुंच रही है, खासकर गरीबों मजदूरों के बीच पहुंच रही है। इससे जो मोदी जी की सोच है, ये सोच अगर इस सोच तक चलते रहेंगे तो ये क्यों दूर नहीं है जब ये राजनीतिक तौर से दफनाने का काम भी जनता कर देगी। क्या लग रहा है आपको कि देखा ये गया कि पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे किए हैं उसके विपरीत में उन्होंने काम किया है? बताया जा रहा है कि छोटे से छोटा निर्णय लिया गया हो प्रधानमंत्री जी के द्वारा या फिर बड़े से बड़ा निर्णय लिया गया हो, अकाली दल ने हमेशा ही साथ दिया है उनका। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब किसानों को लेकर के बातचीत होती है तो एक पर एक ताबड़तोड़ मतलब ऐसा बड़ा बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि वाकई में ये किसानों के मतलब विरोध में ही बिल लाया गया है? ये सचमुच किसानों के विरोध में लाया गया बिल। ये कहीं से बिल देखिए किसान के पक्ष में नहीं है। किसान के पक्ष में जब ही हो सकता है जब उसके फसल का निर्धारित मूल्य निर्धारित का सारे फसल किया जाए और सरकार स्वयं उस फसल को खरीदने या उससे कम बेचने पर जो खरीदता है उस पर दंड लगाया जाए या उसको रोका जाए। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तो आज़ादी के नाम पर देश लूटा जाएगा, किसान लूटे जाएंगे, मजदूर लूटे जाएंगे। अभी तत्काल जो देखिए जो मोदी जी 300 कम या 300 तक फैक्ट्री में जो मजदूर है कभी फैक्ट्री मालिक निकाल सकता है या उसको बहाली कर सकता है। बाकी मोदी से पूछा जाए, मोदी जी लॉकडाउन होने से पहले ये कहे थे कि तमाम फैक्ट्रियां जो काम बंद हैं, जो काम नहीं मजदूर करते हैं, उनको पूरे बंदी का पैसा दिया जाएगा। बाकी आज तक बंदी का कमाया हुआ पैसा भी वापस नहीं मजदूर नहीं पा पाए। इसके सवाल ये है जो इस मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार ने हाथ खड़ा कर ली, कहे कि ये मामला मेरा नहीं है, सरकार कंपनी और मजदूरों के बीच का मामला है। बताइए जी, इतनी बड़ी कॉर्पोरेटों पूंजीपतियों के हाथ में देश की 95% जनता खासकर किसान मजदूर को उन पूंजीपतियों की रहमो पर जिंदगी जीने का भी बस लाचार कर देंगे तो ये क्या देश आज़ादी मिलेगी? ये क्या देश आज़ाद रहेगा? क्या ये लोकतंत्र बचेगा? ये धीरे धीरे ये अपने फाशिस्टवादी नीतियों के तहत आरएसएस की जो फाशिस्टवाद नीतियां हैं, जो पूंजीवाद नीतियां हैं, उसके तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। अभी देखिए रेलवे के बारे में मोदी जी कहते थे कि रेलवे से बहुत बड़ा प्यार है, रेलवे को निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री कहते थे पार्लियामेंट के अंदर कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। बाकी पार्लियामेंट के बोलने के बावजूद भी आज देखिए बाहर रेलवे निजीकरण किया जा रहा है। मोदी जी की बातों पर भरोसा किया जाए या निजीकरण पर भरोसा किया जाए, ये कॉर्पोरेटरों के हाथ में नाच रहे हैं और इनका असली मंशा है कि देश को एक गुलामी की दूसरी गुलामी में बांध दिया जाए और मजदूरों, गरीबों, किसानों को विवश लाचार करके पूंजीपतियों के रहमो करम पर जीने का छोड़ दिया जाए।
अच्छा, एक तरफ जेपी नड्डा जी ये बता रहे हैं कि जो किसान है वो 70 सालों से घुट घुट करके जी रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको आज़ाद कर दिया है। और दूसरी साइड ये देखा जा रहा है कि बिहार चुनाव में जाकर के किसानों को लेकर बड़ी सौगात बताई जा रही थी कि 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ के हम लागत से किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा दोगुना मुनाफा कराने वाले हैं। तो एक तरफ किसानों को लेकर के एक बड़ी बात आ रही है और दूसरी तरफ उनको मुनाफा करने की बातचीत आ रही है, और तीसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि 70 सालों से उनका शोषण हो रहा था, तो अब जाकर के विकास हुआ, मतलब वो आज़ाद हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये किस तरीके से मतलब लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इससे क्या मतलब संदेश जा रहा है? देखिए, ये जो लोग हैं जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, ये कारपोरेट, ज़्यादातर कारपोरेट लोग हावी हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति इस हावी है। इनको गरीबों मजदूरों से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर दूर दूर तक लेना हो तो ये नियम बनता पूरे हिंदुस्तान में, जो कंपनी, जो मालिक काम करा कर न्यूनतम मजदूरी नहीं दिएगा उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, उसको तुरंत जेल की सज़ा दे दी जाएगी। ये क्यों नहीं कानून बनाते हैं? ये क्यों, यही कानून बना दीजिए, पूरे देश के मजदूर खुश हो जाएंगे। यही कानून बनेंगे। उनकी जो उनकी एक निर्धारित मूल्य है, या जो स्वामीनाथन आयोग जो कहता है कि मजदूरों किसानों की लागत मूल्य से दोगुना पर उसके समान, यही कानून, बहुत कानून यही कानून बना देते हैं। उसका निर्णय होता है कि फसल उत्पादन में कितना लागत है और इस लागत के दोगुना नियम बना दे, दोगुना में बेचा जाए, और सरकार इसको अगर बिका नहीं जाए तो सरकार खरीदने के लिए तैयार रहे। अगर ये कानून बने, बहुत लंबा चौड़ा प्रपंच करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने देश को एक दूसरी गुलामी की तरफ ढकेलना चाहते हैं, और देश को एक दूसरी कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजी हुकूमत में, एक दूसरी कंपनी अंबानी अडानी की कंपनी के हवाले इस देश को करना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि जिन किसानों के हित के लिए बिल लाया गया है, अब वही किसान सड़कों पे है, तो आखिर में कैसे उनके हित की बात की जा सकती है? ये हित में बेवकूफ़ बनाना का काम है। ये जिस तरह मजदूरों को बेवकूफ़ बनाए, लॉकडाउन के दौर में कि पैसा मिलेगा, जब मामला कोर्ट में गया तो इन्होंने कह दिया कि सरकार और कंपनी और मजदूरों के बीच का मामला है। अगर मजदूर और कंपनी के बीच का मामला तो छोड़ दीजिए, मजदूर और कंपनी जो है समझ लेता। बाकी जब मजदूर समझने की कोशिश करता तो उस पर आतंकवाद, उसके ऊपर तमाम काला कानून लाद दिया जाएगा, उसको जेल के अंदर बंद किया जाए, तब तो ये मजदूर और कानून की मामला, तब प्रशासन के मामला हो जाएगा, और तब इस देश में जो है कानून व्यवस्था की मामला हो जाएगी। ये जनता को ढूल मूल रवैया अपना करके जनता को बेवकूफ़ बनाने के काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि किसान अब सड़कों पे उतरा हुआ है? अब किसान ये बोल रहे हैं कि जब वो कानून हमारे लिए बनाया गया है तो एक बार हमसे पूछ लेनी चाहिए थी कि इससे हमें फ़ायदा होने वाला भी है कि नहीं, तब आप इस कानून को पारित कर दें। लेकिन जब ऐसा कुछ किया ही नहीं गया तो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई में सरकार को एक बार सोचना चाहिए इसको लेकर? सरकार को शुरू में ही सोचना चाहिए। सरकार इतने गंभीर कानून ला रही है जिससे करोड़ों करोड़ों किसान बर्बाद हो जाएंगे। कम से कम किसानों से बहस करनी चाहिए, उस पर पूछना चाहिए। या पिछले सरकार में आने से पूर्व ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन आयोग की जो फार्मूला है वो मैं लागू करूंगा। बाकी ये 6 साल से ऊपर सरकार स्वामीनाथन आयोग जो है आज तक ये लागू नहीं कर पाए। ये तो पूंजीपतियों, कारपोरेटरों के मुट्ठी में बंधे हुए हैं, उनके तलवे चाट कर राजनीति करते हैं, केवल जनता को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, और निश्चित इसका मूल्य जो है बीजेपी को चुकाना पड़ेगा। आज की मौजूदा स्थिति में देखा यह जा रहा है कि सड़कों पे किसान भी हैं, श्रमिक भी हैं, मजदूर भी हैं, और साथ ही साथ जो है छात्र हैं, नवयुवक भी हैं। अब बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जी जो हैं, जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है और देश के नौजवान हैं उनके मतलब काफ़ी बदलाव किया है अपने संगठन के अंदर में, काफ़ी नौजवानों को मतलब दिया है कार्यभार संभालने के लिए। तो क्या लग रहा है इस बार के नौजवानों को देने के बाद कुछ अच्छा मैसेज आएगा? नहीं, ये तो दिखावा है। का नौजवान देश का राष्ट्रपति बन जाएगा तो क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या नौजवान देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो प्रधानमंत्री बनने का वहाँ देश की समान कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगा? ये जैसे जातियों के नाम पर नेता चुने जाते हैं और प्रलोभन देकर के भाई इस जाति का नेता हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उस जाति को वोट लेने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कब ये नौजवान राष्ट्रपति हो, अध्यक्ष हो, न हो, बहुत पहले भी नौजवान राष्ट्रपति बने दुनिया में। अंदर बहुत बड़े पार्टियों के अंदर राष्ट्रपति जो है, अध्यक्ष जो नौजवान हुए हैं, आप बहुत सरकार मुख्यमंत्री भी हुए हैं। लेकिन नौजवानों की जो असली समस्या है बेरोजगारी, या छात्रों की जो असली समस्या है शिक्षा के सवाल, ये दूर दूर तक हल आते नहीं दिखाई दे। ये जब कानून बनेगा, इस कानून के आधार पर लागू किया जाएगा, तब नौजवानों के काम मिलेगा। नौजवान की सबसे ज़रूरत है
रोजगार की गारंटी, और रोजगार की जब गारंटी नहीं होगी तो नौजवान को अध्यक्ष बना देने से, पार्लियामेंट में जाने से, विधायक बनने से नौजवानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या लग रहा है इस बार कि जिस तरीके से बिहार चुनाव का आगाज भी कर दिया जा चुका है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि 9 युवक जो हैं वो भड़के हुए हैं, सड़कों पे चक्का जाम करते हुए नजर आ रहे हैं, देश का जो किसान है वो भी आग बबूला हुआ पड़ा है, और ऐसी स्थिति में चुनाव कराना और बिहार को लेकर के एक बड़ी सौगात बताना, क्या लग रहा है इस बार जनता जो है जवाब देने के लिए? देखिए, ये बीमारी को अवसर में समझ गए हैं। बीमारी कहीं दुनिया में अवसर में नहीं आई, महामारी अवसर में नहीं, वो परेशानी में आई। बाकी हमारी जो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बीमारी को अवसर में ले लीजिए। ये अवसर के रूप में ही बिहार चुनाव देख रहे हैं, क्योंकि इस महामारी की वजह से कुछ लोग घर से बाहर नहीं आएंगे, कुछ बीमार रहेंगे, वो लोग वोट नहीं डालेंगे, कुछ मशीन की गड़बड़ी कर लेंगे, कुछ बूथ की गड़बड़ी कर लेंगे और सरकार में दोबारा आएंगे। ये बीमारी को बीमारी का अवसर के रूप में ही देख करके रेलवे को निजीकरण के ऊपर ढकेल दिए, बीमारी का अवसर के रूप में ही देकर किसानों को काला कानून ला दिए, बीमारी का अवसर को ही देख करके इन्होंने तमाम देश में जो छोटे मोटे फैसले निजी पूंजीपतियों के हाथ में, ये अवसर के रूप में बीमारी देखते हैं, बीमारी के रूप में बीमारी नहीं देखते हैं। अगर ये बीमारी के रूप में बीमारी देखते तो आज दुनिया में ये सेकेंड का फर्स्ट स्थान पर पहुंचने वाला है महामारी के रूप में। बाकी ये बीमारी को बीमारी नहीं देख रहे, ये बीमारी को अवसर देख रहे हैं और बीमारी में अपना अवसर तलाश रहे हैं। इसलिए बीमारी से इनका कोई लेना नहीं, अपना अवसर का तलाश रहे हैं, उसी अवसर में अपनी राजनीति करना चाहते हैं।